आपने यूनिक बोला तो टाइटल हिट हो गया ना। यूनिक लग रहा है, यूनिक बोला मतलब हिट हो गया टाइटल। पिंटू की पप्पी बेसिकली टाइटल यूनिक नहीं, कहानी के हिसाब से पिंटू की पप्पी रखा गया है। जैसे कि पुष्पा में पुष्पा है, वैसा पिंटू की पप्पी में पी में पिंटू की पप्पी है। ये पिंटू है, पिंटू की पप्पी है। और दूसरी बात, ये जिस भी अपनी गर्लफ्रेंड को पप्पी लेता है गाल पे, उसकी शादी की तरह और हो जाती। तो दो रीजन की वजह से पिंटू की पप्पी टाइटल रखा है। मास्टर जी रीजन थे और कुछ रीजन ही नहीं था, और स्टोरी इतनी अमेजिंग थी, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, कॉन्सेप्ट भी नया था, और मास्टर जी इसमें एक्ट भी कर रहे हैं और कोरियोग्राफ भी कर रहे हैं, तो हाँ तो बोलना ही था। सो मुझे ना बोलने का तो कोई सवाल होता ही नहीं है। सबसे पहले द लेजेंडरी कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी ने मौका देना, यही बहुत बड़ी बात है, और वो भी इस स्केल में जो मुझे लॉन्च मिला है, तो उसके लिए मैं मास्टर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड हाँ तो बोलना ही था, क्योंकि मुझे इसमें एक्शन करने को मिला, इसमें मुझे डांस करने को मिला, और कॉमेडी करने को मिली, इवन रोमांस करने को मिला। सब कुछ मुझे पहली फिल्म में करने को मिला, एंड मेरे मामा का रोल खुद मास्टर जी कर रहे थे। सो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या ही हो सकती है। आई थिंक सेम इन दोनों ने आंसर्स दे ही दिए हैं। जिनको देखने के लिए, जिनके साथ काम करने के लिए लोग सालों तरसते हैं, हमें मौका मिला तो हम मना तो कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट अनबिलीवेबल लगता है और अपने आप को यकीन दिलाना पड़ता है कि ओह हाँ हाँ हम ये कर रहे हैं। पर हाँ बेसिकली बीइंग अ राइटर, बीइंग अ डायरेक्टर, आपके पास एक कहानियों का एक बैंक होता है, और आप बहुत सारा कंटेंट वर्ल्ड वाइड देखते हो, वर्ल्ड सिनेमा देखते हो, फेस्टिवल देखते हो। तो जब मैंने इस तरह का कहीं कुछ देखा, एंड मेरे पास एक सोशल इशू था, जो कि बड़ा इशू था कि लड़कियों की शादी होना हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या तो बहुत ऑफकोर्स सीरियस है। उस सीरियसनेस को मैं किस तरह से कॉमेडी में लाइटली बना के लोगों के बीच में प्रेजेंट करूं, वो एक टास्क था। तो मैंने और मेरी वाइफ ने और हमारी जो टीम है, हम साथ में मिलके लिखते हैं, उसको लिखा गढ़ा, और उसको बहुत ही लाइट हार्टेड रोम कॉम स्लाइस ऑफ लाइफ जो हर कोई देख सके और हर कोई उससे रिलेट कर सके, एंजॉय कर सके। तो हमने इस कहानी को फिर स्क्रीन प्ले तक पहुंचाया, एंड फाइनली हम मास्टर जी से मिले मामा के कैरेक्टर के लिए। एंड मामा का कैरेक्टर के साथ साथ मास्टर जी ने बोला कि ये तो फिल्म ऐसी है कि मैं प्रोड्यूस करना चाहूँगा, एंड मैंने कहा इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सो फाइनली आपके सामने है। हाँ, लेकिन मैंने अभी तक जितने फिल्म बनाई सब न्यू कास्ट के साथ ही किया है, कोई स्टार किड्स के काम नहीं किया है। क्योंकि मेरी जिद यही है कि मैं जिद क्या, मैं कई सालों से कर रहा हूँ, अच्छे डांसर्स, अच्छे कोरियोग्राफर्स, अच्छे असिस्टेंट्स को, नए लोग को लाता हूँ, जिनके लिए कोई नहीं होता, जिनका ऐसा होता है कि यार हम कैसे जाए, लेकिन मैं उनके अंदर टैलेंट देखता हूँ, मैं उनको उठा लेता हूँ, उनको सिखाता हूँ। लेकिन फिल्म की बात है, एक्टिंग की बात है, तो मैं हमेशा स्वामी से लेकर अभी तक कई नए लोग को ब्रेक दिख चुका हूँ। और मैं कोशिश यही रहती है कि नए लोग के अंदर जो टैलेंट होता है, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है, बहुत अच्छा होता है। वक्त की बात है, उस वक्त मैंने कब किया था तब सही नहीं था, लेकिन अभी वक्त सही है, क्योंकि ऑडियंस नए लोग को बहुत सहार रही है, नए नए टैलेंट देख रही है, नए लोग को प्यार कर रही है, उनको एक्सेप्ट कर रही है। वक्त बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, और ये फिल्म में न्यू कमर्स ही चाहिए थे, क्योंकि कहानी ऐसी थी। और महाराष्ट्रन होने के नाते मुझे मराठी एक लड़के को लेके कास्ट करना था, मराठी फिल्म का बॉलीवुड में लाना था। तो वो सुशांत मिला जो महाराष्ट्र है, और ये जानिया मिली जो दिल्ली से, और विधि जो मुंबई से। तो इन लोग को कास्ट करके मुझे बहुत मज़ा आया। इन लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, ये टाइम देते हैं, सिंसियरिटी देखते हैं, ये मेहनत करते हैं, ये जो बोलूँ करने को तैयार हो जाते हैं। स्टार किड्स या स्टार के पास से मुझे शायद वो नहीं मिलता इतना सीरियसनेस जो इन लोग के पास मिला, और ये फिल्म में उन्होंने बहुत मेहनत की। पिंटू की पप्पी आप 21 मार्च को जाके जब देखोगे थिएटर में, तो आपको लगेगा हाँ वाकई दे आर न्यू बट दे आर नॉट न्यू। I believe that love comes first and then kiss and other things come later. well if someone had a superpower as Pintus, which means कि अगर मेरे को अगर किसी सुपरस्टार को पिक करना होता तो मेरी उससे शादी नहीं होती। फिर तो मैं किसी को भी पिक नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी शादी किससे होगी। ओह वैसे ऋतिक रोशन विक्की कौशल। ऑनेस्टली
ये पूरी इंडस्ट्री फिक्शन पे चलती है और हम तो फिक्शन बनाते हैं। इल्यूजन ऑफ रियलिटी जब तक आप कहानी में नहीं डालेंगे, इल्यूजन का तड़का नहीं डालेंगे, तो ऑडियंस कैसे अट्रैक्ट होगी? तो कंप्लीटली फिक्शन आइडिया है, एंड ऑफ कोर्स जब तक फिक्शन और यूनिक आइडिया नहीं होगा, ऑडियंस कैसे आएगी? तो ऑडियंस को उस एक सोशल कॉज के साथ यूनिक आइडिया डाल के इस पूरी कहानी को गढ़ना, और वो ध्यान में रखते हुए कि ऑडियंस इस तरह से आए, वही हमारा प्रयास है।